जिनके सुमिरन ध्यान से बनत सकल शुभ कार्य, सो गणेश वाणी सहित ज्ञान दीजिए आज। सिद्ध सदन आनंद करन, मंगल मूल निदान, लक्ष्मण अरु सीता सहित रामचंद्र भगवान। भरत शत्रुसूदन सहित द्रवहु सुकृपा अगार, चरण कमल यति प्रेम सो बंदव बारंबार। बंदव पद धर धरणी सिर, महावीर हनुमान। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, निज जन मन अनुमान। के रामायण के पढ़न में हो सहायक आय। चूक पर जो अर्थ में दीजो आप बताए। सिया वर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। सब संतन की जय। ओम हर हर महादेव। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। बिटिया यहाँ पूजा कर रही है, दूसरी बिटिया पूजा बैठ रही है यजमान के रूप में। सुंदर सुंदर भजन सुनाने वाले लोग आप सभी भक्त जन, और खास करके हमारे भाई योहन द्वारका सिंह जो मंदिर की ओर से इतने अच्छे शब्द बोले हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान के चरणों में सब उपस्थित हैं। भगवान की कृपा सभी पर हो, ये हमारी भगवान जी से प्रार्थना है। तुलसीदास जी बहुत स्तुति प्रार्थना करने के बाद में सीता मैया की ओर बढ़े। सीता मैया को नमन करके, और जब अपने को उस लायक समझे, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। त्याके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निरमल मति पावो। पुनि मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदउ सब लायक। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सीता मैया के बारे में वो क्या कहते हैं? जनक जननी, जनक जननी कहते हैं। और फिर वो क्या कहते हैं? अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सीता मैया जो है, तो भगवान जी सीता मैया से अधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि ये दोनों कौन है? सीता मैया और राम भगवान जी।
एक है सीता मैया, एक है राम भगवान जी। देखने में तो दो हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं जैसे बात और उसके अर्थ में, उसके बतैकनेस में फर्स्केल नहीं है, दोनों एक ही है। और जैसे पानी और खौफन में फर्स्केल नहीं है, देखने में दो है। देखियत भिन्न, भिन्न माने फर्स्केलंत, लेकिन न भिन्न, फर्स्केल है नहीं उसमें। ऐसे सीता और राम जी भगवान हैं। देखने में तो दो हैं लेकिन है एक ही, क्योंकि वो एक ही भगवान जी के अनेकों रूप हैं। ये जितने स्वरूप हैं सब एक ही भगवान जी के स्वरूप हैं। तो सीता मैया और राम भगवान जी ये देखने में दो हैं लेकिन है एक। माँ के रूप में है, पिता के रूप में। हम क्या कहते हैं? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। हे भगवान जी, आप ही तो हमारी माता है, आप ही हमारे पिताजी है, हमारे बंधु, हमारे परिवार, हमारे मित्र, सब कुछ आप ही हैं भगवान। ऐसे हम भगवान जी से कहते हैं। तो तुलसीदास जी पहले अपने को कम मानते हैं, तो कहते हैं कि जब हम मैया के चरणों में जाएंगे, मैया हमको पवित्र कर देगी, तो फिर हम उस लायक हो जाएंगे कि हम भगवान जी के चरणों में जाकर फिर भगवान जी के कृपा हम पाएंगे, फिर हम भगवान जी के चरित्र कहेंगे, फिर हम भगवान जी की कथा कहेंगे। क्योंकि अगर वो भगवान जी न चाहे तो हम कुछ कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कहते कर सकते हैं। एक गीत है ना, वो चाहे तो पत्ता ही ले नहीं, वो चाहे तो पहाड़ ही ले ना। अगर वो चाहे तो एक पत्ता न हिल सकता है। ऐसे एक कथा है, वो कथा बाद में कभी सुनाएंगे, भागवत पुराण की कथा है। तो जब भगवान जी चाहेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे, भगवान जी नहीं चाहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो तुलसीदास जी मानते हैं कि पहले हम भगवान के चरण में जाएं, पहले भगवान का आशीर्वाद हम लें। जब हम भगवान जी का आशीर्वाद ले लेंगे, भगवान जब हमको आशीर्वाद दे लेंगे, तो फिर हम भगवान जी के चरित्र का वर्णन करेंगे। ऐसे तुलसीदास जी सोचकर और ऐसे वंदना करते हैं। फिर तुलसीदास जी कथा प्रारंभ करते हैं, कथा शुरू करते हैं। कहते हैं कि एक समय की बात है कि प्रयागराज में, प्रयाग कहाँ है? साउथ अफ्रीका के कौन कोना में? प्रयागराज वहाँ भारत में है, बनारस के पास, काशी के पास। वहाँ भरद्वाज मुनि के आश्रम है। और भरद्वाज मुनि कौन है? जब भगवान जी वनवास चले गए थे, भरत भैया जब वनवास गए थे भगवान जी को लाने के लिए, और जब भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुँचे तो भरद्वाज मुनि भरत भैया को देखकर बोले, भरत तुमको चिंता करने की जरूरी नहीं है, हम जोगी हैं, हम तपस्वी हैं, हम सब कुछ जानते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, और तुम अपने को दोषी मत मानो। फुल ये हेलमाल नीट schuldig, कारण कि क्या हुआ है, मैं यहाँ बैठे बैठे सब कुछ जानता हूँ। उस भरद्वाज मुनि की बात हो रही है। वहाँ पर प्रयाग में, वहाँ पर सब मकर संक्रांति के दिन कल बात हुई थी, तीर्थ होता है, स्नान होता है, सब लोग नहाते हैं। तो अभी तो वहाँ बहुत बड़ा कुंभ के मेला लगे हैं। तो ऐसे प्रयागराज में ऐसे मकर संक्रांति के बाद स्नान हुआ, महीने भर तक ऐसे लोग आकर वहाँ तीर्थ करते रहे। फिर वहाँ पर एक ऋषि आए, यज्ञवल्क्य मुनि, और वो ऋषि जब तीर्थ करके सब लोग अपने अपने घर चले गए, तो भरद्वाज मुनि यज्ञवल्क्य मुनि को बहुत प्रेम से पूजा पाठ करके उसको अपने पास रोक लिए। और रोक कर क्या कहते हैं कि हे महाराज, हे गुरुदेव, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। हम इसलिए पूछना चाहते हैं कि हम जानते हैं
कि आप वो बात हमको बता सकते हैं। कहते हैं हाथ जोड़कर भरद्वाज मुनि के कौन है जो बैठे बैठे यहाँ प्रयाग में बैठे बैठे अयोध्या में क्या हुआ वो सब कुछ जानते हैं, सब जान गए। अब वो याज्ञवल्क्य मुनि से पूछ रहे हैं कि राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। बोलते हैं कि हे महाराज, हम आपसे इसलिए पूछते हैं कि हम डरते हैं कि ऐसा ना हो कि आप नाराज हो जाओ भगवान। हे भगवान जी, हम डर कर पूछते हैं कि ऐसा ना हो आप सोच ले कि हमारा टेस्ट ले रहे हैं, और या तो शर्म भी लगता है प्रभु जी कि आप सोचेंगे कि इतना बड़का पंडित खेले है बे ई बिच बतिया ना जाने हैं। तो इसीलिए प्रभु जी शर्म लगता है और डर लगता है। डर लगता है कि आप गलत ना मान ले प्रभु जी, शर्म लगता है कि आप सोचेंगे कि बुढ़वा हो गए, बार बार पक गए बे भगवान के कथा ना जाने हैं। और भगवान हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं प्रभु जी गुरु महाराज कि हम जानते हैं दुनिया के वेदों के बातचीत, धर्म के बातचीत आप कैसे जानते हैं। जैसे हम लोग अपने हाथ में ये फूल धर के और पत्ता पत्ता, आप तो वहाँ से नहीं देख पाएंगे लेकिन हम इसमें जानते हैं इसमें 32 पत्ते हैं, आप नहीं जान पाते। तो क्योंकि हमारे पास है, ऐसे भरद्वाज मुनि कहते हैं याज्ञवल्क्य मुनि से कि आपके इतना ज्ञान है कि जैसे कोई अपने हाथ में कुछ धर कर सब कुछ ठीक से तो इन डिटेल्स देख सकते हैं, जान सकते हैं, ऐसे वेदों के बात आपको पता है। तो हे महाराज, हम आपसे पूछते हैं कि राम भगवान जो है उनका नाम बहुत है और शंकर भगवान भी उनका नाम हमेशा जपते रहते हैं। शंकर भगवान जब बैठते हैं तो क्या कहते हैं? श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, एक भाव राम नाम जपते हैं। और कहते हैं कि शिव भगवान जी अरे गहरे नहीं है, शिव भगवान जी ज्ञान गुण राशि हैं, ज्ञान के भंडार हैं, अद्वैतंत है शिव भगवान जी, फिर भी वो राम नाम जपते रहते हैं। और कहते हैं हे भगवान, शंकर भगवान ऐसे है कि काशी में जो मरता है तो उसके कान में जाकर श्री राम ऐसे बोल देते हैं शंकर भगवान। और फिर मरते समय हम लोग क्या कहते हैं, मरते समय जब कान में भगवान के नाम आ जाए तो फिर क्या होता है? फिर हम नहीं आते हैं यहाँ पर, नहीं तो बार बार आना पड़ता है। हम लोग से मरती बार कोई हम लोग से कुछ पूछेगा तो हम लोग क्या कहेंगे? हमारा बहिष्क्रिया कहाँ है? एक हमारे गुरुजी एक कथा कह रहे थे, बोले एक सेठ मरने लगा। अब सेठ जब मरने लगा तो उनके बच्चे अब आए इधर, तो सब बच्चे सोच रहे हैं कि पापा जरूर कुछ बताई, शायद कहूँ पैसा वैसा गाड़े वाड़े हो ज़मीन में। उस समय के बात है जब क्लॉइस नहीं होता था, लोग ज़मीन में गाड़ देते थे। तो बोले शायद पप्पा गाड़े वाड़े, तो पप्पा के तो अब आवाज़ नहीं निकल रही है। तो पप्पा के पास सब कुछ, सब बच्चे खड़े हैं, पप्पा कुछ बोलना चाहते हो? बहुत कोशिश किए पप्पा और कुछ बोल नहीं पाए। दतरा वतरा आए और फिर दतरा स्पेशल स्पोइटी मारे, थोड़ा से होश होश जब आया तो बोले पप्पा कुछ बोल रहे? हाँ क्या देखते नहीं बकरिया झाड़ू खाए। एक पुरान बनकस के झाड़ू धरला, आप लोग जाने सरनाम के जे है तो बकरी सब चीज खा है न। तो इतना धन दौलत है, तू लोग का समझियो जब तू लोग को झाड़ू ना संभाल पाओ है। तो अंतिम समय में हमको जब हमारा मन जीते जी, हमारा मन जब धन दौलत में लगा रहेगा तो मरते समय हमको भी झड़ुइया के याद रही, राम नाम हम ना बोल पाएंगे। तो तुलसीदास जी भरद्वाज मुनि कहते हैं
मरते बाद काशी में जो मरता है, ऐसे कहा जाता है कि बनारस में जिनका प्राण निकलता है तो वो मुक्त हो जाते हैं। और कैसे वो मुक्त हो जाते हैं? शंकर भगवान जाकर उनके कान में बोलते हैं जय श्री राम। तो भरद्वाज मुनि कहते हैं ऐसे शंकर भगवान, ऐसे राम का नाम सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया। दया करके उस श्री राम जी के नाम शंकर भगवान दया करके काशी में जो मरता है उसको उपदेश कर देते हैं, फिर वो वापस नहीं आता और कहते हैं राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहीं बुझाए कृपा निधि मोही। हे महाराज, हे गुरुदेव, हम आपसे पूछते हैं राम कौन है, आप हमसे बताइए। एक नाम तो शंकर जी जपते हैं दिनों रात, जिसके ताकत से वो काशी में जो मरता है उसको मुक्ति दे देते हैं। और एक राम तो है भगवान, एक राम अवधेश कुमारा। अवधेश माने राजा दशरथ के कुमार माने बेटवा। तिन कर चरित विदित संसारा। उसका चरित्र, उसकी कहानी, उसकी किस्सा तो कथा सब लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? कहते हैं नारी बिरह दुख सहेउ अपारा, भयउ रोष रण रावण मारा। जो राजा दशरथ का बेटा जो राम है, उनके चरित्र तो सब कोई जाने भैया। ओके का भइल, ओके वनवास हो गए, वनवास हो गए तो का भइल, फिर रावण ओकर औरत के चुरा ले गए। और जो रावण चुरा ले गए तो राम तो हाय रे सीते कह के वो तो घूमत रहा, रोवत रहा बेचारा। और जो गुस्सा लगल, जो गुस्सांत का है रावण, जो दुनिया थर थर कांपत रहा रावण से, रावण के चटपट में मार दे। अचंभो एकदम। तो बोले कि भगवान प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचारि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसे पूछते हैं कि हे महाराज, हमको आप बताइए, ये जो राम राजा दशरथ जी के बेटे हैं, जो जंगल में रोते रोते घूमते थे, ये वही राम है जिनको शंकर जी जपते हैं या कोई और है? हे भगवान जी, हे प्रभु जी, हे गुरु महाराज, आप हमसे बताइए प्रभु जी। और क्या कहते हैं कि हे महाराज, जैसे मिटय मोर भ्रम भारी। हे गुरु महाराज, जैसे हमार भ्रम, हमार ट्वाइफल्स, हमार अनवेतन थे मिट जाए, आप जनियो कैसे हमें समझियो कि हमारा अज्ञानता मिट जाए। ये कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? भरद्वाज मुनि। और ये भरद्वाज मुनि कैसे हैं, ये इनको क्या मालूम है? ये यहीं पर बैठे ये सब कुछ जान जाते हैं। फिर ऐसे भरद्वाज मुनि पूछते हैं कि हे महाराज, जिस प्रकार से हमार अज्ञानता मिट जाए भगवान, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। हे प्रभु जी, ऐठ खबराइत हमसे वैसे कथा कहो। हम लोग जब कोई से पूछते हैं, कैसे पूछते हैं? हमारे साथ हुआ, कैसे पूछते हैं? पंडित एगो बात तुझसे पूछीला, तू हमसे बताओ, देख इना के हम ना जानीला, एक वही तत्व मां एक वेल यो मीनिंग वही। ऐसे नहीं पूछा जाता है, किस प्रकार से प्रेम से पूछते हैं। इसीलिए कई बार यहाँ पर लिखा है रामायण में कि शंकर भगवान पार्वती मैया को, शंकर भगवान काकभूषुंड जी को कथा क्यों सुनाए? अधिकारी जाने, जानते हैं कि उनको अधिकार है, वो जानना चाहते हैं, इसलिए उनसे कथा बता रहे हैं।
तो फिर ये सब सुन के अब जागवलिक मुनि, जागवलिक बोले मुस्काई, तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताई। गुरु महाराज हंस के बोल रहे हैं कि हे महाराज, हे भरद्वाज मुनि, हम जानते हैं ये तू तो चालाकी है, तू सब कुछ जाने, कारण कि हम जाने तू कौन चीज जाने हैं, आप सब कुछ जान रहे हैं, फिर भी आप पूछते हैं। तो क्यों पूछते हैं? राम भगत तुम मन क्रम बानी। हम जानते हैं कि तू मन क्रम और वचन से, मैं मन अपन खदाख्त से, अपन वोर्द से, अपन दाद से तू राम के भक्त बाटे, वो हम जानीला, और चतुराई तुम्हारी मैं जाने। हम जान गए कि आप चतुर हो, आप ये बेंथेल्सले काहे चतुर है? कारण कि तू भगवान के कथा सुने माने हैं। चाहूं सुनाय रघुपति गुण गाथा, गुण गूढ़ा किन्ह प्रश्न मन हूँ अति मूढ़ा। आप प्रश्न किए हैं, एकदम से भगवान के प्रश्न आप ऐसे किए हैं कि जैसे कि आप एकदम से गंवार हो, लेकिन प्रश्न किए हैं। De vraag die u gesteld hebt is heel waardevol। इसको सुनकर फिर क्या होगा? फिर संसार बहुत, मनुष्य संसार से तर जाएंगे। फिर भरद्वाज मुनि बहुत धन्यवाद कर, यज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि के बहुत बदांग किए कि ऐसे आप पूछ रहे हैं। क्योंकि हम लोग संसार में हम लोग क्या पूछते हैं? हम लोग क्या पूछते हैं? कई बात अब हमारे दिमाग में घूम रही है, हम लोग भगवान की कथा पूछते नहीं। आप देखिए, आपसे कितने लोग भगवान जी की कथा पूछते हैं? हाँ, आज एक भैया हमसे बोले कि बहुत अच्छी बात है, जो कथा कल यहाँ पर हुई है तो वो कथा दोहरा देना। कौन कथा? कि सत्संग में आने से हमको क्या रोकते हैं, जो वो है कहाँ पर, वो कौन तीर्थ स्थान है? मानसरोवर। जैसे मानसरोवर में जाने से सब कुछ होता है, तो शायद आज ना हो पाए, लेकिन कोशिश करेंगे कभी फिर। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? जब आपस में बैठे तो हम लोग भी कथा के बात करें। हमारे ब्रह्मानंद हमेशा कहते हैं कि अभी नीचे चलेंगे तो कथा के बारे में और कुछ करेंगे। तो कथा के बारे में और बात करनी चाहिए हमेशा, क्योंकि अब देखो भरद्वाज मुनि जैसे त्रिकालदर्शी, वो भी हाथ जोड़ कर माफी मांग कर वो कहते हैं कि हमको कथा सुनाओ। क्योंकि कथा सुनने से हमारा व्यथा जो है, व्यथा माने क्या है? दुख, मुसीबत, प्रॉब्लमन, वो दूर होते हैं। जब कथा आती है तो व्यथा जाती है। लेकिन हम लोग कथा सुनना ही नहीं चाहते, इसलिए व्यथा हमारा विमान बनकर बैठा हुआ है। तो भरद्वाज मुनि से यज्ञवल्क्य मुनि अब कहते हैं कि एक समय की बात है, बहुत बहुत दिन के बात है। एक बार त्रेता जुग माही, एक समय की बात है त्रेता युग में। कितने युग हैं हमारे? 4 युग है, 4 युग है। सबसे पहले जब जो कथा है हिरण्यकश्यप की कथा होली में हम सुनते हैं ना, फगुआ में, तो वो नरसिंह अवतार हुआ, तो वो सतयुग की बात है। सतयुग पहले युग है। फिर उसके बाद में त्रेता युग है। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी अवतार लिए। फिर उसके बाद द्वापर युग है। द्वापर युग में कृष्ण भगवान अवतार लिए। और फिर उसके बाद कलयुग है। तो कलयुग में हम अनेकों अवतार लिए, हम सब लोग। तो त्रेता युग जब था तो
मुनि जी कहते हैं कि हे भरद्वाज मुनि सुनो, हम आपको, देखो भरद्वाज मुनि क्या पूछे हैं, किसकी कथा, किनकी कथा पूछे हैं? भरद्वाज मुनि किनकी कथा पूछे हैं? भगवान राम को। हमसे बताइए भगवान राम जी कौन है? और अब याज्ञवल्क्य मुनि बोले हैं कि एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंकर भगवान एक बार त्रेता युग में गए, कहाँ? कुंभज। कुंभज माने अगस्त्य ऋषि, अगस्त ऋषि के पास गए और अकेले हैं शंकर भगवान। बोले ना, दो ही प्राणी तो सत्संग में शाम खां तो हाँ, दोनों प्राणी। देखो हमारा धर्म कहता है कि पति पत्नी जब हो तो पत्नी को अकेले यज्ञ नहीं करना चाहिए, पत्नी को अकेले पूजा नहीं करना चाहिए। और पत्नी के लिए बहुत सहज है, पति अकेले पूजा कर ले, पति अकेले यज्ञ में चल जाए, कहूँ कथा में चल जाए, कोई बात ना। पति मर्द जा सकता है। क्यों जा सकता है? बिना कुछ किए, बिना कुछ बोले, बिना तुष्टैमिंग के पति जो धर्म का काम करता है तो द हेल्प पत्नी को मिलता है। समझ में आ रही बात? पति जो भी कुछ धर्म का काम करता है, द हेल्प हाथ नॉट द पत्नी, नॉट द फ्राउ। लेकिन पत्नी जो कुछ करती है तो वो पति को नहीं मिलता। हाँ, पत्नी जो कुछ करती है वो पति को नहीं मिलता। और जब पत्नी यज्ञ करे या पत्नी सत्संग करे तो अपने पति जी, अगर पति जी है तो पति जी के आज्ञा से हमेशा करे। ऐसे लिखा है हमारे ग्रंथों में, पति जी है तो पति जी के आज्ञा से यज्ञ करे, बहुत पुण्य मिलता है। तो शंकर भगवान कथा सुनने जाते हैं, साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनिवर जब खानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछे हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। गए कथा सुनने। कथा जब सुने तो बहुत बहुत अच्छी बात लिखी है। भरद्वाज मुनि से याज्ञवल्क्य मुनि बता रहे हैं, बोले कि जब वहां पर गई, कल थोड़ी सी बात इस पर हुई, जब अब शंकर भगवान जा रहे हैं तो उसके साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी। उससे बड़ी कोई हो सकती है? जग जननी, संसार की जग जननी माने, जननी माने संसार की माँ। तो ऋषि कथा अब का जब कह रहे हैं तो सुनी महेश परम सुख मानी। शंकर भगवान सुने। अब पार्वती मैया के बारे में ना लिखा है कि वो उन्होंने कथा सुनी, क्योंकि वो तो डाइफियस और ब्लूमचस देख रही थी न कि हमार आदमी शंकर भगवान ये कथा बनाए हैं। और शंकर भगवान फिर किसको सुनाए हैं कथा? पार्वती मैया को। और फिर उसके बाद में शंकर भगवान किसको सुनाए हैं? काकभूषुंड जी को। काकभूषुंड जी किसको सुनाए हैं? याज्ञवल्क्य मुनि को। और याज्ञवल्क्य मुनि अब किसको सुना रहे हैं? भरद्वाज मुनि को। और वही कथा तुलसीदास जी अब हम लोगों को सुना रहे हैं। तो शंकर भगवान कथा सुने
पार्वती मैया, सती मैया इधर उधर देखती, उनकी मन कथा में न लगी। क्यों न लगी? तो ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि भगवान जी जो लीला करते हैं वही होता है और कुछ होता नहीं न। भगवान चाहे तो पत्ता हिले, भगवान चाहे पत्ता ना हिले, भगवान चाहे तो पहाड़ हिलने लगे, भगवान चाहे तो धरती हिलने लगती है। लेकिन क्यों हिलती है? हम लोग हिलवाते हैं या भगवान हिलवाते हैं? ये तो भगवान पर छोड़ दिया जाए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। हम लोग जैसे करेंगे वैसे ही हम लोग पाएंगे। हम लोग भगवान के भक्ति कर रहे हैं तो हमारे जीवन में सुख शांति आएगी। हम जब भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो हम जैसे सब लोग जी रहे हैं। भगवान जी क्या कहते हैं हनुमान जी से? भगवान जी कहते हैं, हनुमान समदर्शी मोहे कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। हे हनुमान बाबा, हमको सब लोग समदर्शी कहते हैं। समदर्शी का मतलब क्या है? सबको समान देखने वाला। हाँ ठीक है, वैरक्य फोरन त्वे क्रैही अंत्वे, वैरक्य फोरन तीन क्रैही अंतीन, समदर्शी उसको कहते हैं न। हम लोग पाप करते हैं तो हमको दुख मिलेगा, हम लोग पुण्य करते हैं हम लोगों को सुख मिलेगा। अब अभी क्या हो रहा है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम तो कोई हम चोटी न मल ली भैया और हमें इतना दुख। तो यही तो प्रमाण है, यही तो बवैस है कि हम लोग के कितने जन्म हो गया, कितने जन्म का अच्छा बुरा हम लोग लेकर चल रहे हैं। अच्छा, अब तो हम लोग जिस सिचुएशन में हैं उसको हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन फॉर द टू कॉम्स हम लोग तो कर सकते हैं। हम लोग तो अपने जीवन को आगामी के लिए अच्छा बना सकते हैं। कैसा हमारा जीवन होगा ना? फोरख यार जैसे बीता, अब उसमें हम फरांदरिंग ना ला सकते हैं, लेकिन कोमन द टाइट हमारा कैसे बीतेगा ये तो हमारे हाथ में है। ये तो हम जान सकते हैं, जैसे हम चाहें वैसे अपना तुकोम्स हम बना सकते हैं। हम भगवान की भक्ति करें, हम धर्म करें, हम बुरा काम ना करें तो हमारा जीवन पक्का पक्का अच्छा होगा। और भगवान जी कहते हैं, सेवक प्रिय अनन्य गति सोई। हमारा सेवक हमको बहुत प्रिय है। कितना प्रिय है? बोले हम अपने सेवक के सब कसूर माफ कर देला। क्योंकि कभी कभी कहते हैं कि अच्छा भैया जौन कर लेली हो के भोगे के तो परी ना, भोगे के परी। जब हम लोग भगवान के हो जाएंगे, जिमी अघ बधेऊ व्याध जिमी बाली, सोई सुकंठ कीन कुचाली, सोई कर तूत विभीषण केरा, सपने वही आराम नहीं हेरा। बाकी लोग जो कसूर किए, बाली वगैरह रावण जो कसूर किए, उस कसूर के नाते भगवान जी उन सबको मार दिए। सुग्रीव, विभीषण ये भी कसूर किए हैं, लेकिन सपने हुई राम नहीं हेरा। सपने में उनके कसूर को भगवान जी अपने मन में नहीं लाए। क्यों नहीं लाए? सेवक हैं, भगवान के हो गए हैं, भगवान के हो जाइए। तो हमारे गुरु जी हमेशा कहते थे कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जन्म जन्मांतर के हमारा जो बिगड़ा हुआ है तो वो सुधर सकता है। कैसे सुधर सकता है? तो बोले तुलसी बिगड़ी जन्म के, अब ही सुधरे आज। तुलसीदास जी कहते हैं जन्म जन्मांतर के अल फोरख ले फंस, हमारा जो बिगड़ा हुआ है, बुरे कर्म का फल है, वो अभी इसी वक्त सुधर सकता है। कैसे? तो बोले हो राम के नाम जप, राम के भगवान के हम लोग हो जाए, नाम जप तुलसी तजों को समाज, बुरे लोगों के साथ हम छोड़ दें। हम लोग नाम जपी
हम लोग अपने को भगवान को अर्पण कर दें और हम लोग बुरे संगत छोड़ दें। जब हम लोग ऐसे करेंगे तो हमारा जन्म जन्मांतर के किया हुआ वो सब जल जाएगा, तुरंत जल जाएगा। हम सुखी हो जाएंगे। हम सुखी होना चाहते हैं, इसीलिए तो हम सब लोग यहाँ पर हैं। अगर हम दुखी होना चाहते तो हम यहाँ नहीं होते, हम कहीं पर और होते। लेकिन हम लोग सब सुखी होना चाहते हैं और हमारे भगवान जी ऐसे हैं। भगवान जी बोलते हैं कि हनुमान समदर सी मोहे कहे सब कोई। हनुमान सब लोग हमें बोल रहे हैं कि भगवान भैया भगवान सबके बराबर देखे हैं, तो काहे भगवान हमें मारी न? जब भगवान सबके बराबर देखे हैं तो काहे भगवान हमें दुख दे? बताओ, काहे भगवान हमें दुख दे? भगवान किसी को दुख नहीं देते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जैसे हम करते हैं वैसे भगवान हमको देते हैं। इस जन्म में हम कुछ बुरा नहीं किए, फिर भी हमको दुख मिलता है। क्यों? क्योंकि हम कई जन्म लेकर फिर आए हैं। कई जन्म लेकर हम बुढ़वा होकर मर गए, फिर हम जन्म लिए हैं। जब हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो क्या होगा? मरने के बाद में हम फिर कहीं जन्म लेंगे, फिर हमको दुख मिलेगा। और अगर हम वो दुख न चाहें तो बस हो राम के नाम जप तज देखो समाज। 3 काम जब हम करेंगे तो बिगड़े हमारे जन्म के अब ही सुधरे, आज ही सुधर जाएगा। लेकिन हम लोग ना कर पाते हैं क्योंकि हम लोग माया में फंसे हैं। और जिस माया में हम लोग फंसे हैं उससे निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। हम निकल नहीं पाते हैं उसमें से। कैसे हम निकलेंगे? सत्संग के द्वारा। बिनु सत्संग विवेक न हो। सिंपल है। हम कैसे मोह माया से कैसे हम निकलेंगे? जब हमको विवेक हो जाएगा। विवेक क्या है? विवेक है dat onderscheidingsvermogen, जो हम लोगों को बताता है dit is goed en dit is fout, ik kies voor het goede। उसको विवेक कहते हैं। dit is goed, dit is fout, वो भी विवेक नहीं है। Kiezen voor het goede, dat is विवेक। विवेक कैसे हमको मिलेगा? बिनु सत्संग विवेक न होई। और सत्संग कैसे मिलेगा? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम भगवान की कृपा से के बिना हमको सत्संग नहीं मिल सकता। सत्संग के बिना हमको विवेक न हो सकेगा। विवेक के बिना हम सत असत न देख पाएंगे क्या है, और फिर सत के साथ हम ना रह पाएंगे। जब हम सत के साथ ना रह पाएंगे, जब हम किस कर ले फॉर सत, तब हम माया से छूट जाएंगे। फिर क्या हम घर द्वार छोड़ के हिमालय चले जाएंगे? ना ना, हम सब कुछ करेंगे। हम अपने बच्चों से और प्यार करेंगे। कैसे और प्यार करेंगे? यह पे खुद खतरेगा तो भगवान ने हमको दिया है, उसी भगवान का धन्यवाद। तो शंकर भगवान कथा सुनकर जा रहे हैं। ऋषि बहुत बोले कि अच्छा आप हमको भगवान की भक्ति के बारे में बताइए। ऋषि जो सब कुछ जानते हैं, जो शंकर भगवान को कथा सुनाते हैं, वो पूछते हैं कि हे शंकर भगवान जी, हमको आप भक्ति के बारे में बताइए। देखो, ऐसी बात नहीं कि ये लोग नहीं जानते हैं, ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये करते रहते हैं। सोई जस गाई भगत भवतरही। वही भगवान के चरित्र बोलकर सुनकर और भक्त लोग भाव तरही, संसार से हम लोग पार हो जाएंगे। हो राम के नाम जप तज दे कुसमाज। कुसमाज तजना, बुरे लोगों को तजना, छोड़ना, ये यहाँ ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। क्यों मुश्किल हो गया है?
कि मान न मान टेलीफोनवा आए जाए, उतरवा आए कैसे ना उठाई। और जब हमारे पास तार आए जाए न, तब आप लोग नोतेर करियो केकरे लगे टेलीफोन आए, कितना देर वो तार करने वाला अपनी बात कहता है, कितना देर हमसे वो पूछता है, खाली वैसे बोलिस वैसे बोलिस वैसे बोलिस, मान न मान मैं तेरा मेहमान, हम अपने घरे बैठली, हम पूजा करीला और तार आएंगे। कुछ देर जब हम लोग, जितनी देर हम लोग अपने मंदिर में रहें, जितनी देर हम लोग अपनी पूजा करें, उतनी देर वो तार हम बुता दें। तार बहुत काम की चीज़ है, बिना तार के हम लोग के जीवन, आजकल के जीवन मुश्किल हो जाएगी। तार बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन भगवान में जब हम अपना मन लगाए तो टेलीफोन थोड़ी देर के लिए हम बुता दें। त्रेल पे भी ना करें, नहीं तो हम वहाँ धर के त्रेल पे करेंगे। जब वो त्रेल करेगा तो भक्ति से हमारा मन हट गया, के हो अच्छा ना बतिया बती देख ले, भक्ति कट गई हमारी। ऐसे नहीं करने का। तो शंकर भगवान कथा सुनकर अब जा रहे हैं, लौट रहे हैं। अब क्या हुआ रास्ते में, अब उसी समय के बात है कि अब राम भगवान जी अवतार लिए हैं। राम भगवान जी अवतार लिए हैं, फिर क्या होता है, समय हो गया है, अब कल बात आगे करेंगे। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनिया, तुलसी संगत साधु के, कटे कोट अपराध सिया, कर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, भवन सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, भवन सुदशरथ अजिर बिहारी। मेरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, मेरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, मेरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, मेरे तुम प्रभु गुरु पितु माता। राम कहाँ तज पद जल जाता, राम कहाँ तज पद जल जाता। अब प्रभु कृपा करहु रही भांति, अब प्रभु कृपा करहु रही भांति। सब जग भजन करहु दिन राति, सब जग भजन करहु दिन राति। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय, सब संतन की जय। ओम हर हर महादेव। इतनी देर तक भगवान जी का चरित्र आप सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। कहने में कुछ भूल हो गई हो, क्षमा कर देना सभी को। जय श्री राम।